जय हिंद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने यह घोषित किया कि कर्नाटक में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन सभी मंदिर पर अब 10% टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मंदिर के पैसे से ही जो है भारत में जितने भी मदरसा चलते हैं, भारत में जितने भी चर्च चलते हैं, वो सभी भारत के मंदिर से ही चलते हैं। तो इसीलिए अगर 10% और टैक्स बढ़ा देंगे तो मदरसा के शिक्षकों की सैलरी बढ़ जाएगी। आइए आपको बताते हैं किस तरीके से भारत के कांग्रेस की सरकार, भारत में जो भी बचे खुचे राज्य में 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वो कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूप में हिंदू विरोधी हो चुके हैं। वो किस तरीके से जो है वह हिंदुओं मंदिर का टैक्स का चढ़ावा का पैसा से आज से नहीं, इतिहास काल से ही, आदिकाल से ही, जब से भारत में संविधान लागू हुआ 1947 से ही, उससे पहले से भी किस तरीके से हिंदू मंदिरों के टैक्स के पैसे से मदरसा चल रहा है, चर्च चल रहा है, लेकिन हिंदुओं को जो है वो मंदिर के चढ़ावा के नाम पे 0 सन्नाटा मिला है। आइए आपको मैं करके पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। मेरा आवाज़ थोड़ा जो है आज हल्का डाउन होगा, क्योंकि 2-3 दिन से हल्का बुखार था, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे। अगर आवाज़ में किसी तरह की असुविधा है उसके लिए हमें खेद है, हम आपके बातों की प्रशंसा करते हैं। थोड़ा सा हल्का आवाज़ में दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आवाज़ जो है वो बढ़िया ही रहे, आवाज़ जैसा पहले निकलता था वैसा ही निकले। हल्का थोड़ा सा गला में तो प्रॉब्लम नहीं लग रहा, हल्का सा थोड़ा लग सकता है। आइए आपको हम बताते हैं कि करके पूरी बात। कर्नाटक विधानसभा में पिछले ही दिनों कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान जो है वह अपने तरह से कर्नाटक सरकार जो है धर्मार्थ बंदोबस्ती का जो है वह कानून पास कर दी है कि भारत में के साथ साथ कर्नाटक में जितने भी बड़े मंदिर हैं, जिस मंदिर में जो है ज़्यादा चढ़ावा आता है, वह ऐसे मंदिरों का लिस्ट जारी की है जिसमें कि ज़्यादा चढ़ावा आता है, वैसे मंदिरों में हम 10% टैक्स लेंगे। और वह टैक्स को जो है भिन्न भिन्न तरीके से भारत में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, जितने भी चर्च चलती है, उन सभी जगह जो है हम अपने टैक्स को पे करेंगे ताकि वो भी आगे बढ़े। आइए आपको बताते हैं कि कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था और संस्थान तथा धर्मार्थ बंदोबस्ती का विधेयक 2024 वह जो है पास हो चुका है। वहीं आपको पता होगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया और ओपोजिशन में जो वहाँ बीजेपी है वह इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। बीजेपी का लगातार कांग्रेस पर हमला हो रहा है कर्नाटक में कि वह कर्नाटक जो है वह हिंदू विरोधी गतिविधियों का साथ दे रही है। कर्नाटक जो है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी काम कर रही है, ऐसा जो है आरोप बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के ऊपर वहाँ के जो मुख्यमंत्री है सिद्धार्थ मैया उनके ऊपर लगाया जा रहा है, ताकि भारत में जितने भी मंदिर हैं उनका जो राजस्व कर्नाटक सरकार को आता है कर्नाटक के मंदिरों के द्वारा, वह जो है बीजेपी का आरोप नहीं है, सच भी है कि वह मंदिरों का जो भी आता है वह 10% राशि अब जो है जितने भी बड़े मंदिर है उसका 10% राशि, धनराशि वह राज्य सरकार जो है वह कर्नाटक के मंदिरों से वसूलेगी और वह पैसा जो है इकट्ठा करके वह वक्फ बोर्ड को देगी और जो है चर्च को देने का वह प्रावधान कानून पास करने जा रही है। और कानून पास भी बुझिए कहाँ अधिकांश हद तक हो चुका है। हम उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आपको भी पता होगा कि ये आज से नहीं, भारत में जब से भी वक्फ बोर्ड बना है, भारत में जब से भी मंदिर का अपना कोई सनातन बोर्ड नहीं है। हिंदुओं का हिंदुस्तान में कोई भी अपना बोर्ड नहीं है, ना सनातन बोर्ड है। आप हिंदू देखते होंगे मुसलमान का वक्फ बोर्ड है, मुसलमान का लश्कर तैयबा बोर्ड है, ना जाने हज़ारों बोर्ड मुसलमान का है जो कि उनके संगठन उनकी जो है उनके साथ खड़ा होने का वह बोर्ड काम करती है। लेकिन हिंदुओं के टैक्स के पैसे से हिंदुस्तान में आप देखते होंगे कि अभी वर्तमान में 7,32,000 के आसपास हिंदुस्तान में मदरसे हैं। वह मदरसे जो जितने भी मदरसे हैं हिंदुस्तान में, सभी मदरसे में जो मौलवी पढ़ाते हैं उस मौलवी को 25 से 30 हज़ार रुपया पर मंथ दिया जाता है और वह किसी मौलाना के पैसे से उनको सैलरी नहीं मिलता है। किसी बड़े जो है जामा मस्जिद जैसे बड़े मस्जिद में जो जितने भी चंदा इकट्ठा होते हैं वो लोग जो देते हैं वहाँ उन राशि से उन मौलवियों को जो है सैलरी नहीं मिलता है। भारत में तिरुपति बालाजी जैसा मंदिर, भारत में केरल के पद्मा स्वामी जैसा मंदिर, भारत में वैष्णो देवी जैसा मंदिर, भारत में शिरडी साई जैसा मंदिर में जो हिंदुओं का जो चढ़ावा आता है उन चढ़ावा के टैक्स के पैसे से हिंदुस्तान के समस्त मौलवियों को जो मस्जिद में पढ़ाते हैं, अब क्या पढ़ाते हैं तो भगवान जाने, वो जो पढ़ाते हैं वो जो मौलवी को जो टैक्स का सैलरी का जो वो हिंदुओं के मंदिर के टैक्स के पैसे से उन मौलवियों को जो है वह सैलरी मिलता है, ना कि किसी मौलवी के टैक्स के पैसे से उनको सैलरी मिलता है। हिंदुओं का जो मंदिर में चढ़ावा आता है उनके पैसे से उनको सैलरी मिलता है। तो केंद्र की भाजपा सरकार
के साथ साथ राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनी है। वहीं कांग्रेस की जो है कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री का कहना है कि हम जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनसे हम 10% टैक्स वसूलेंगे, और उन टैक्स के पैसे से इस बार जो आपको याद होगा कि हर साल पूरा हिंदुस्तान में सभी राज्य में फरवरी के आसपास में बजट पेश होता है। इस साल जो है राजस्थान वहीं कर्नाटक में जो है बजट पेश हुआ, उसमें 100 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को दिया गया और 200 करोड़ रुपया ईसाई चर्च को दिया गया, ताकि वो अपने धर्म को और अच्छा कर सके। धर्म की जो स्थिति है वो जगह जगह और मस्जिदें बनवा सके, जगह जगह कैथोलिक चर्च बनवा सके, ताकि धर्म का उत्थान हो सके। और वह पैसा हिंदुओं के मंदिर के टैक्स के पैसे से वो काम हो रहा है। और जो है भारत में जितने भी गलत गतिविधियां का होता है वह कहीं ना कहीं इन लोगों के संलग्न में रहता है। तो कहीं ना कहीं भारत के जितने भी मंदिर है, भारत में 5 लाख से ज़्यादा मंदिर वह केंद्र सरकार के अधीन है, जिसका टैक्स का पैसा जो है वह केंद्र सरकार को पे करना होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर हो या केरल का पद्मा स्वामी मंदिर हो या जम्मू कश्मीर के जम्मू कटरा का वैष्णो देवी मंदिर हो, तिरुपति बालाजी मंदिर हो, इन जैसे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं हिंदुस्तान में 5.5 लाख मंदिर के आसपास जो है वह केंद्र सरकार अपने अधीन में रखा है। यह आज से नहीं, यह बीजेपी सरकार ने आके नहीं रखा है, ये जो है 47 के बाद से ही ऐसा जो है कानून बनाया गया है, जो कि सारे मंदिर का पैसा जो वह केंद्र सरकार, सारे नहीं कुछ मंदिर का 30% पैसा केंद्र सरकार लेती है। और वह पैसा को जो है भारत में जितने भी मदरसे चलते हैं, भारत में जितने भी चर्चे चलते हैं, अब आप सोचिए आपका टैक्स का पैसा से हिंदुओं के लिए कोई भी हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर है कहीं भी गुरुकुल नहीं है। आरएसएस अब हाल में ही आरएसएस कहीं कहीं गुरुकुल का शिक्षण संस्थान की व्यवस्था कर रही है, लेकिन हिंदुओं के टैक्स के पैसे से कहीं भी हिंदुस्तान में गुरुकुल नहीं खुलता है। हिंदुओं के टैक्स के पैसे से जो है वह पूरे हिंदुस्तान में मदरसाएँ चलती है। हिंदुओं के टैक्स के पैसे से जो है पूरे हिंदुस्तान में कैथोलिक चर्च चलती है, ताकि जो है वह अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी अपने अपने धर्म के आगे बढ़ा रहे हैं हिंदुओं के टैक्स के पैसे से, लेकिन हिंदुओं के टैक्स के पैसे से जो पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन हिंदुओं को 0 सन्नाटा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है यह बेनजायज हो रहा है। और हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुओं के टैक्स के पैसे से आपको बता दें कि 70,000 करोड़ रुपया हर साल हिंदुस्तान में जो है वह मंदिर का टैक्स का पैसा 70,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को हिंदू मंदिर के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए कोई हिंदुस्तान में यह नहीं कह सकता है कि मंदिर बनाने से क्या होता है। आज 70,000 करोड़ रुपया जो है वह 2.32% जो है GST जो है वह में जो है योगदान वह हिंदुस्तान के हिंदू मंदिरों का होता है। तो कहीं ना कहीं जो है अब इन सब चीज़ के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि जब भारत में सनातन बोर्ड नहीं है तो भारत में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। जब भारत में अपना हिंदुओं का कोई बोर्ड नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। वक्फ बोर्ड जैसे हज़ारों संस्थाएं जो है हिंदुस्तान में चलती है। तो कर्नाटक की जो केंद्र की वहाँ के मुख्यमंत्री की सरकार है सिद्धार्थ मैया, उन्होंने जो है यह कानून पास कर दिया है कि कर्नाटक में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिर पे 10% टैक्स लगा दिया जाएगा। बाकी आप कर्नाटक सरकार से कितना खुश हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।